ये स्टूडेंट्स 17 चैप्टर हमारा हो चुका है। आज हम करेंगे 18 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लाइन ग्राफ एंड कार्टेशियन प्लेन। लाइन ग्राफ क्या है और कार्टेशियन प्लेन क्या है। लाइन क्या मीनिंग क्या है लाइन ग्राफ का? द स्कोर ऑफ ए क्रिकेट टीम पर ओवर इन ए 50 ओवर मैच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए बार ग्राफ। ये बार ग्राफ है, हमें पता है, ठीक है। पर ओवर के हिसाब से एक टीम ने कितने स्कोर किया। अच्छा, तो सेम इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड एज, अगर इस सेम इन्फॉर्मेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो है ये बार ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ है। देखो ये एक ओवर में 2 रन गए, ठीक है, तो ये 1 ओवर ये रहा, 2 स्कोर ये रहा, यहाँ डॉट लगा दो। उसके बाद 4 है तो 4 के अकॉर्डिंग लगा दो। डॉट्स लगा के फिर इन्होंने जैसे जैसे डॉट जा रहे हैं ना वैसे वैसे लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ये देखो ऐसे, लाइक दिस। यहाँ पे ये आ रहा है 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, तो वो कर दिया। और बार ग्राफ नहीं बनाया, डॉट्स लगा के फिर उसको क्या कर दिया, एक लाइन में उनको जब हम मैच करेंगे तो क्या करेंगे, एक लाइन बन जाएगी ना। वो जैसे पॉइंट्स होंगे वैसे लाइन बनेगी, जैसे जैसे वो ड्रॉ हुए हैं टेढ़ी मेढ़ी जैसी बनेगी, वो लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ, ऑब्जर्व करना है, विच शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार आफ्टर सर्टेन मिनट्स एंड आंसर द फॉलोइंग। जो एक कार चल रही है और कुछ टाइम के बाद जितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इनके आंसर देने की, व्हाट इज द स्केल ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। स्केल क्या है इसका मतलब, ये देखो टाइम ये जा रहा है और डिस्टेंस ये जा रहा है, इनमें ये 0 से 10 मिनट्स का हो गया। हॉरिजॉन्टल ये होता है और वर्टिकल ऊपर की तरफ लाइन जो होती है। 0 से 10 मिनट्स, 10 to 20 10 मिनट्स, 20 to 30 10 मिनट्स, हर जगह ये 10 मिनट्स आ रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा 10 मिनट्स वाला स्केल, और वर्टिकल लाइन में भी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जा रहा है। तो 10 यूनिट जो भी होएगा, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी है, यूनिट लिख देना उसको। हमें दिया नहीं हुआ कि कितने वो डिस्टेंस किस में कवर कर रहा है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में, किस में, ठीक है। यहाँ भी 10 का स्केल है, 10 यूनिट्स का स्केल है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कार आफ्टर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो 30 मिनट्स यहाँ पे है, ये कहाँ है, इनका डॉट लगा है इधर, ये कहाँ है, ये आप देखो तो 10 और 20 के सेंटर में है, 10 और 20 के सेंटर में है। तो 10 और 20 के सेंटर में क्या आएगा, 15, 10 का डिफरेंस है ना। तो ये अगर इसको काउंट करो, छोटी लाइन्स को काउंट करोगे तो ये 15 पे आएगा, ठीक है। तो कितना 30 मिनट्स के बाद कितना कवर किया उसने, 15 यूनिट्स लिखना है उसको। ये तो एग्जाम्पल एक है, चलो मैं जैसे समझाने के लिए बता रही हूँ, आगे एक्सरसाइज में ऐसे सम आएगा, बताऊंगी कैसे करना है। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बिटवीन 10 एंड 20 मिनट्स। 10 और 20 मिनट्स के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। देखो 10 पे कितना हुआ 5, 20 पे 10, 10 पे 10 मिनट्स में कवर हुआ 5 यूनिट्स, हमें नहीं पता 5 क्या है, और 20 मिनट्स में 10 हुआ, तो बीच में क्या आया, 10 - 5 5। कैन यू टेल फ्रॉम द ग्राफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार आफ्टर 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के बाद कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 50 पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 40 मिनट्स के बाद, 40 पे 20 है, और 50 पे अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 25। तो काउंट 40 ऑन एक्स एक्सिस एंड फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस इन पार्ट 2 विच इज 20। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 40 मिनट्स इज 20। चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज है, द ग्राफ शोन इन द फिगर एग्जिबिट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अप टू 1 ईयर अनाउंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन डिफरेंट ईयर्स। तो रीड द ग्राफ, ग्राफ को रीड करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया डिफरेंट ईयर्स में कितना रहा, ठीक है। देखो 1992 में ये 10 रहा, 10 क्या लिखोगे, 10 हमें नहीं पता, पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है।
93 में ये 10 और 8 के बीच में कर दिया इन्होंने। इट माइट बी जितना भी है 94 में दिया हुआ सारा लाइन ग्राफ बना दिया। क्वेश्चन दे दिया इन विच पीरियड वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम, सबसे ज्यादा कौन से पीरियड में था, कौन से पीरियड मतलब कौन से ईयर में था, सबसे ज्यादा ऊपर, सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, ये सबसे ऊपर है, तो ये कितना है 12% है। कौन से ईयर में था ये, नीचे जाओ 96 में, तो इसका आंसर आएगा 1996। सेकेंड है इन विच पीरियड वॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम, सबसे कम किस में था। अब इस लाइन ग्राफ में देखें तो सबसे कम ये डाउन, सबसे नीचे ये जा रहा है 6%। कौन से ईयर में, 2002 में। ठीक है, ये आ गया। इसका सेकंड क्वेश्चन है, टेम्परेचर दिया हुआ है, ये आप अपने आप से कर लोगे, इजीली हो जाएगा। थर्ड है, थर्ड देखो, थर्ड दिया टेक दिस ग्राफ ड्रॉन बाय डॉक्टर रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर ऑफ रेनू एट डिफरेंट टाइम्स। डिफरेंट टाइम्स पे उसने क्या किया है, उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वन हॉरिजॉन्टल लाइन में 1 यूनिट इजिकल्स टू 4 आवर्स। 4 आवर्स के बाद चेक किया, देखो 6 AM के बाद 10 AM, उसके बाद 2 PM, उसके बाद 6 PM। और वर्टिकल में 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का वो है डिफरेंस, मतलब स्केल। व्हाट डज दिस ग्राफ शो, क्या शो कर रहा है ये टेम्परेचर ऑफ दिस ग्राफ इज शोइंग टेम्परेचर ऑफ रेनू विच इज रिकॉर्डिंग बाय द डॉक्टर एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, फिर व्हेन डिड रेनू हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब था उसे, सबसे ज़्यादा कब था, टाइम पूछा है। ठीक है, अब सबसे ऊपर कौन सा डॉट है, ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, कब था ये 10 AM पे। इसका आंसर क्या आएगा 10 AM। When did she have the least temperature, और सबसे कम कब था इस डॉट पे, कब 6 PM पे। ठीक है, ये बुक में ही हो जाएंगे, ये फर्स्ट भी यहाँ हम आंसर लिख सकते हो। ये 18.1 जो है सारी क्वेश्चंस के आंसर ही देने हैं, तो ये जरूरी नहीं है नोटबुक पे करो। अगला देखो फोर्थ क्वेश्चन, इसमें ना दो बनाए गए हैं, मतलब कि एक टेबल है, डाटा टेबल है, जिसको एक ही ग्राफ में कर दिया, उसमें दो अलग अलग चीजें हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ ए वीक। दो टेम्परेचर है इसमें, एक तो जो इसका एक्चुअल टेम्परेचर है वो, और एक फोरकास्ट टेम्परेचर है। ठीक है, एक हफ्ते के हर दिन का इन्होंने किया है, फोरकास्ट क्या है और एक्चुअल क्या है। तो फोरकास्ट मतलब जो हमें वेदर के द्वारा बताया गया वो, और एक्चुअल मतलब जो हमने उस दिन देखा। ठीक है, होता है ना कई बार आज लिख दिया कि क्लाउड्स हैं, लेकिन हम नेक्स्ट डे हमने पढ़ लिया कि नेक्स्ट डे क्लाउड्स हैं, भाई बारिश हो सकती है, बट नेक्स्ट डे क्या होता है, कई बार क्लाउडी नहीं होता, कई बार धूप होती है, क्लाउडी होता है तो कम होता है, बारिश नहीं होती है, तो चेंज हो गया ना उसमें। फोरकास्ट मतलब अगर हमने पहले देख लिया कि टेम्परेचर नेक्स्ट डे क्या रहेगा, और फिर नेक्स्ट डे हमें अगर कुछ चेंजेस मिलते हैं, वो एक्चुअल हो गया, राइट। तो ये एक ग्राफ में उन्होंने दो चीज शो करी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, ऑन विच डे वर द फोरकास्ट टेम्परेचर एंड एज द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। कौन सा दिन ऐसा था जब फोरकास्ट और एक्चुअल दोनों सेम थे, कि हमने देखा कि नेक्स्ट डे को ये आज टेम्परेचर रहेगा, और हमने नेक्स्ट डे देखा कि हाँ सेम वही था, कि हमने क्या किया कि हाँ भाई सेम बताया उसने, बिल्कुल सही बताया। तो वो कौन कौन से डेज थे, देखो ये दो चीजें, ये जो डॉट डॉट इन्होंने बनाया ना, ये डॉट डॉट का मतलब है ये फोरकास्ट टेम्परेचर बता रहा है, और ये जो स्ट्रेट लाइन बता रही है ये एक्चुअल टेम्परेचर बता रहा है। तो ये दोनों यहाँ मीट हो रहे हैं, एक तो ये कौन सा डे है ट्यूसडे, और कहाँ मीट हो रहे हैं, ये कौन सा डे है फ्राइडे। तो दो डे हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया ट्यूसडे, एक हो गया फ्राइडे। ठीक है, What was the maximum forecast temperature during the week? Forecast temperature सबसे ज़्यादा कौन से डे कितना था, सबसे ज़्यादा फोरकास्ट टेम्परेचर। फोरकास्ट कौन सा डॉट वाला है, डॉट वाला देखो सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। और ये सॉरी सेम में ये संडे भी आएगा, 3 दिन आएंगे ये। तो यहाँ जा रहा है फोरकास्ट टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, कितना है ये 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर है व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर, सबसे कम एक्चुअल टेम्परेचर कितना था।
देखो एक्चुअल ये स्ट्रेट लाइन वाला है, सबसे कम कितना था ये 15 डिग्री, इससे ज़्यादा तो गया, इससे नीचे तो गया ही नहीं। ठीक है, इसका क्या आ गया 15 डिग्री सेल्सियस। फिर है ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में कौन से डे को आया था। देखो यहाँ अगर हम देखें तो एक्चुअल यहाँ पे जा रहा है, सेंटर में जा रहा है 15 और 20 के बीच में, और फोरकास्ट जा रहा है 15। यहाँ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, कम है, यहाँ पे सेम है। अगर वेडनेसडे को देखें तो ये उसमें आएगा ये 20 बीच में 21, 22, 23, 24, 22.5 और ये 30। यहाँ पे 22.5 है, यहाँ पे 30 है। कितना डिफरेंस है 5 और 7, राइट 7.5 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है इन दोनों में, थर्सडे को ये जा रहा है 22.5, ये जा रहा है 15। इसमें कितना आ गया इसमें आ गया 7 डिग्री का, ये 7.5 का है, ये 7 डिग्री का है, ये 7 डिग्री का कैसे हो गया 15, ये 22.5, ये 7.5, ये तो ज़्यादा लग रहा है मेरे को। ज़्यादा लग रहा है 30, ये 25 है, मैंने मिस्टेक से 20 इस पे ले लिया। 25 यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस है, और जगह कम है, तो साफ दिख रहा है कि थर्सडे को क्या है ज़्यादा डिफरेंस था। विच डे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट, सबसे ज़्यादा डिफरेंस कब था, थर्सडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, A courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times is shown by the following graph. एक कुरियर पर्सन है, वो साइकिल पे क्या कर रहा है, सब अर्बन एरिया में पार्सल डिलीवर कर रहा है। तो वो 9 बजे कहाँ था, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 10 बजे कहाँ था, ये सब बताए। तो व्हाट वाज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के लिए क्या स्केल किया, 1 आवर, 8 AM के बाद 9 AM, उसके बाद 10 AM, उसके बाद 11 AM, 12 नून, तो ये क्या है 1 आवर का स्केल। ओके, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, कितना टाइम लिया उसने ट्रेवल के लिए, कितना टाइम लिया। थ्री एंड हाफ आवर्स। हाँ देखो 8, 9, 10, 11, 10, then 10:30, then 11, 1, 2, 3, 3 घंटे तो 11 o'clock तक हो गए, और उसके बाद ये आधा टाइम, हाफ टाइम ये हो गया, 3.5 आवर्स हो गए। ठीक है, हाउ फार द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, कितना अवे था वो, यहाँ से शुरू हुआ है, वो यहाँ पहुँचने उसको कितना अवे 22 किलोमीटर, किलोमीटर में दे रखे है ना हमें। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, रुका था क्या वो अपने रास्ते में, चलता गया है आई थिंक, वो स्टे तो कहीं नहीं किया उसने। देखते पीछे क्या लिखा है, पीछे लिखा है yes this is indicated by the horizontal part of the graph 10 AM to 10:30। हाँ राइट तो है। हाँ यहाँ पे जो ये स्ट्रेट लाइन रही है, ये वहीं रुका था, वहीं से स्टार्ट हुआ उतने किलोमीटर पे, 16 पे रुका था, 16 से उसके बाद स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये यस आएगा, उसके पीछे आंसर दिया हुआ एक्सप्लेन में तो देख लेना। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, सबसे फास्ट कौन से पीरियड में गया, ये 8 to 9 के बीच में, 1 घंटे में ज़्यादा। ये देखो 0 से इतने यहाँ पर 10 किलोमीटर कर दिए, 10 के बाद 16 गए हैं, 6 ही हुए हैं, उसके बाद फिर वहीं रहा है, फिर 16 से 22 गया है, तो ये हुए हैं 6। तो इसका मतलब ये 8 AM to 9 AM के बीच में उसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया।
ठीक है, ये हमारा हो गया 18.1। 18.2 में जो है देखो मैं समझा देती हूँ 18.2 में थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में देखो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव आते हैं, सेकंड में देखो यहाँ फर्स्ट जो है वो नेगेटिव आएगा एक्स वाला, और वाई वाला पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे दोनों नेगेटिव आएंगे, यहाँ पे एक्स वाला वो आएगा पॉजिटिव और वाई वाला नेगेटिव आएगा। ठीक है, एटीन पॉइंट टू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे पता है यही तुम्हें समझ, यही कंप्लीट करने में टाइम लगा लोगे। ठीक है, ओके, और कोई डाउट हो इसमें तो मस्ट आस्क मी, एंड थैंक यू।